जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग शुरू करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसी का पैसिव वॉइस चेंज करना सीखेंगे। चेंज कैसे सीखेंगे, और इससे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले कि इसका प्रेजेंट का पूरा पैसिव बता दिए हैं और पास्ट इंडेफिनिट का भी पैसिव बता दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखिए। और क्लास 9 से लेकर के 12 तक का लिटरेचर भी मिलता है इस पे, तो सभी बच्चों में शेयर कीजिए जिससे सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ हो सके। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आगे हम लोग देखते हैं। तो बदलें कैसे कि जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर है। जो सब्जेक्ट के स्थान पर रहेगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर के जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे। ठीक है। जैसे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो यही होता है ना, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लेकर के आएंगे पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट के यहाँ, और जो सब्जेक्ट होगा उसको लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट के यहाँ। ठीक है ना। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। ठीक है। अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होगा, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था अब आकर के यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा ना, तो अब इसके अनुसार वाज या तो वर लगाएंगे और प्लस बीइंग लगाएंगे। वाज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे प्लस बीइंग लगा देंगे। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यहाँ कुछ दिए गए हैं निर्देश, जैसे देखिए यहाँ कोई सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे। तो अगर ही है तो उसको ऑब्जेक्ट में बाई हिम करेंगे, सी है तो बाई हर कर देंगे, वी है तो बाई अस कर देंगे, यू है तो बाई यू ही रहने देंगे, दे है तो बाई देम करके लगा देंगे। और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये वाला जो ऑब्जेक्ट बना है ना उसी के आगे ये सब हमको बाई लगाना है। ठीक है ना। फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, है ना। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, आप लोग देख सकते हैं। और नए वाला जो ऑब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वाज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे, और सबके साथ बीइंग लगाना है, BEING। ठीक है ना। और पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। कोई भी टेंस हो पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट में ही रहेगा तो उसको बाई हिम चेंज कर देंगे, सी रहेगा तो बाई हर कर देंगे, वी होगा तो बाई अस कर देंगे, यू होगा तो बाई यू ही रहने देंगे, दे होगा तो बाई देम कर देंगे। ठीक है ना। और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा दें, यानी कि जो ऑब्जेक्ट बना है इसी के पहले हम लोग बाई लगा देंगे। तो उम्मीद है कितना आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट वाज वर बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट, ये आपको फॉर्मूला लिख करके दे दिया गया है। ठीक है ना। इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसको हम लोग बनाएंगे असर्टिव वाले को। जैसे ही वाज टीचिंग मी, अगर सेंटेंस दे देता है कि ही वाज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा था, तो आई देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लेकर के आगे हम सब्जेक्ट के यहाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग यानी कि आई के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग एम, तो आई के अकॉर्डिंग हमने एम लिख दिया। फिर उसके बाद बीइंग है तो हम लोग बीइंग लिख दिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, और बाई लगा देंगे ऑब्जेक्ट, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। ठीक है ना। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सी वाज राइटिंग अ लेटर, सी वाज राइटिंग अ लेटर एक सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट तो ये है ना इसका, और ऑब्जेक्ट ये है, और वर्ब क्या है, ये है जो मेन वर्ब है। तो ए लेटर ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट के स्थान पर। अब इसी के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे या तो वर लगाएंगे। तो एक ही लेटर है तो वाज लगा दिए। फिर उसके बाद बीइंग बोला है तो हमने बीइंग लगा दिया। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो हम राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन कर दिए। बाई लिखा है तो बाई लगा दिए, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी का हर हो जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना बेहतर से समझ में आया होगा। बहुत आसान है, आराम से एक बार दो बार वीडियो देखिएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस रहने पर क्या होगा। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वाज या तो वर के बाद ही नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे। जैसे देखिए स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वाज वर नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है ना। देख लेते हैं क्या लिखा गया है, यही फार्मूला से बनाएंगे हम लोग। सब्जेक्ट वाज वर नॉट बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट। जैसे कोई सेंटेंस दिया है, ही वाज नॉट वाचिंग देम,
ठीक है ना। तो ये जो देम है ना, ये देम है तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लेकर के आगे हम लोग सब्जेक्ट के यहाँ देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो दे होता है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वाज या तो वर लिखेंगे, ये प्लूरल है देन ना, तो इसलिए हम लोग वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना, बहुवचन है ये इसलिए वर लगाएंगे। अगर नॉट दिया है तो नॉट लगाएंगे, इसमें नॉट दिया था तो नॉट लगा दिए। उसके बाद हमको लगाना है बीइंग, तो बीइंग लगा दिए। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वाचिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वाच्ड, फिर बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, ही वॉज नॉट वॉचिंग देम, तो इसका हो जाएगा पैसिव, दे वर नॉट बीइंग वॉच्ड बाई हिम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी, ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी, तो मी एक ऑब्जेक्ट है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्ट आई होगा, आई लिख दिए। फिर आई के अकॉर्डिंग वाज आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक लिख दिए। फिर उसके बाद नॉट दिया है तो नॉट लिख दिए। फिर बीइंग लिखना था तो बीइंग लिख दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है तो हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म होगा हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक उम्मीद है बेहतर से समझ में आ रहा होगा। एक बार दो बार इसको देखिएगा। फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अगर प्रश्नवाचक आ जाता है, प्रश्नात्मक वाक्य आ जाता है इंट्रोगेटिव वाला, तो कैसे लगाएंगे, तो इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, एक WH फैमिली वाला। तो यस नो टाइप वाला देख लेते हैं। तो यस नो टाइप में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, यानी कि वाज वर्ब पहले रहेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इसलिए ब्रैकेट में दिया गया है। फिर इसके बाद बीइंग लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना अवश्य है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि वाज राम टीचिंग हर, ठीक है ना, क्या राम उससे पढ़ा रहा था, तो वाज राम टीचिंग हर। देखिए वाज है तो वाज उतार दिए, वाज हम इसको जो दिया है वाज इसलिए हम नहीं उतारे, ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा ना, ये जो हर है ना यहाँ आकर के सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सी के वजह से हमने वाज लगाया है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर यू होता तो वर लगाते, ठीक है ना, यहाँ पर यू होता तो इसका भी यू यहाँ पर हो जाता सब्जेक्ट के रूप में भी, तब हम यहाँ पर वर लगाते। लेकिन यहाँ पर हर है तो इसका सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, सी, और सी के वजह से यहाँ पर वाज लगाया गया है, ठीक है ना। तो वाज सी, नॉट नहीं दिया गया है, नहीं लगाएंगे। फिर इसका बीइंग लगाना है तो बीइंग लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राम का, राम ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि नाउन है तो इसका ऑब्जेक्ट यही रहेगा। उम्मीद है बेहतर समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सब्जेक्ट वाज वर्ब, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। ही वाज टीचिंग मी, तो मी का आई हो जाएगा, वाज बीइंग टॉट बाई हर, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसी तरह से सी वाज राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वाज लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ठीक है ना। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस रहने पर क्या होता है, तो वाज वर्ब को वाज वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट वाज वर्ब, नॉट, बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो एक आध दो एग्जाम्पल हल करते हैं। देखिए ही वॉज नॉट वॉचिंग देम, तो देम का सब्जेक्टिव केस दे होता है, इसके वजह से हमने वर लगाया है। देखिए ही के लिए वाज लगा था तो दे के लिए वर लगेगा, नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसका बीइंग है तो बीइंग लगा दिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म वाच्ड आ गया, बाई लगाना था लगा दिए, ऑब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हिम हो जाता है। बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ही वॉज नॉट हेल्पिंग मी, तो मी एक सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट हो जाएगा। ही के लिए वाज लगा था, आई के लिए भी वाजे लगता है, तो आई वाज, नॉट दिया है तो नॉट लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट लिख करके नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बना देंगे, ठीक है। अगला क्या था, यस नो टाइप क्वेश्चन। जब यस नो टाइप क्वेश्चन होता है तो वाज वर्ब पहले आ जाता है, तो देखिए वाज राम टीचिंग हर, तो ऑब्जेक्ट ये है, देखिए राम के लिए वाज लगा था, अब ये यहाँ पर देख करके नहीं उतारा गया, इस हर को देख करके उतारा गया कि हर यहाँ पर आकर के अब सब्जेक्ट में सी बन जाएगा, तो वाज सी बीइंग टॉट बाई राम, इसके अनुसार हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है बेहतर समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है, देखिए WH फैमिली टाइप क्वेश्चंस।
ये वाला लगाना है हमको। WH फैमिली टाइप क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड जो होता है सबसे पहले आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितनी बार, ये सब जितने क्वेश्चन वर्ड शब्द हैं सब पहले लग जाते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, QW क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद वाज या तो वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट रहेगा तो लिखेंगे इसलिए ब्रैकेट में है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई ऑब्जेक्ट, ये पैसिव का फार्मूला है, इसी तरह से बनाएंगे। देखिए एग्जांपल है, वाई वाज ही नॉट हेल्पिंग मी, वाई वाज ही नॉट हेल्पिंग मी, ये है तो वाई है तो वाई उतार देंगे पहले, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड। अब वाज वर लगाना है तो ही को देख करके नहीं लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट को देख करके वाज वर लगाएंगे। ऑब्जेक्ट मी है ऑब्जेक्ट ना, तो यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट आई हो जाएगा, इसलिए हम वाज लगा दिए। तो वाज भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट इसमें दिया है क्वेश्चन में तो नॉट लगा देंगे, फिर उसके बाद बीइंग दिया है तो बीइंग लगा देंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला गया है तो हेल्पिंग का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाता है हिम, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को बेहतर और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। वाई वाज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, ये क्वेश्चन है तो वाई को वाई उतार दिए, वाज लेकर आएंगे क्योंकि ए सॉन्ग है, एक ही सॉन्ग है, इसीलिए यहाँ पर वाज लिखेंगे। नॉट नहीं दिया गया है इसमें तो नॉट नहीं लिखे हैं, बीइंग लिख दिए हैं, उसके बाद तुरंत देखिए बीइंग आ गया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा गया है सिंग संग, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पर छूट गया है बाई लिखना, तो आप लोग यहाँ पर बाई लिखेंगे, ठीक है ना। बाई, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, बाई लिखेंगे ऐसे, बाई लिखेंगे, बाई क्या, सी का हर हो जाएगा, ठीक है ना। बाई हर छूट गया है उसको आप लोग लिख लीजिएगा, बाई हर छूट गया है, ठीक है ना। बाई हर उसके बाद ही क्वेश्चन मार्क लगाइएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आया होगा। इसी तरह से लोगों में शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे सभी को फ्री ऑफ कास्ट मिल सके। और आप लोग को अब लाइव क्लास मिलेगी हर रोज़, आप लोग को लाइव क्लास में ही ग्रामर पढ़ाया जाएगा और लिटरेचर रिकॉर्डेड आएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए जिससे कि सभी को फ्री ऑफ कास्ट लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।